नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। कल का एक पार्ट हो गया था और आज आपको दूसरा पार्ट है। इस पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है कि नहीं, बताइए। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। कल हम लोग का क्वेश्चन हो गया था 18 तक। ठीक, 18 तक हो गया था। आज हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और सेट कर लेता हूँ। तैयारी एकदम जम के करिए कि एकदम वैकेंसी आए क्या। फॉर्म तो डाल दिए हैं, ले लेना है। ओके। हमें को याद आ रहा है, जब मैं छोटा था तो एक शायरी गाते थे हम लोगों की, चम्मच में चम्मच चम्मच में जीरा और आपकी तैयारी है लाखों में हीरा। ठीक, तो लाखों में हजारों की सीट है तो आपको लेना है, तैयारी बढ़िया करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। पूछा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे। तो गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, तो पहले ही मुख्यमंत्री थे। दूसरा वाला हेमवती नंदन बहुगुणा, तीसरा कृष्ण चंद्र तिवारी और चौथा आपका है नारायण दत्त तिवारी। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण दत्त चंद्र पंत, आपके सही उत्तर हो जाएगा। और आपका सब गलत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपका गोविंद बल्लभ पंत पहले थे, आपको यह ध्यान रखना है। और इनके नाम पर झील भी है, गोविंद बल्लभ झील सोनभद्र में। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही आती है, गोविंद बल्लभ झील। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्मा राम गोविंद खेर और नफीसुल हसन। तो आपको देख के ही याद आ गया होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, कि विधानसभा के प्रथम आपके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। यही आपसे विधान परिषद पूछ दिया होता तब। विधान परिषद अगर विधान परिषद पूछ देगा तो चंद्रभान जी हो जाएंगे। चंद्रभान जी आपके पहले हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रभान जी पहले हो जाएंगे आपके। और विधानसभा का आपका हो जाएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। इस समय विधानसभा कौन है, तो वर्तमान में सतीश महाना जी हैं। सतीश महाना जी ओके, आपके सतीश महाना जी इस समय के हैं। ओके, और अगर विधान परिषद के इस समय के कौन है तो कुंवर मानवेंद्र सिंह। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि विधानसभा के पहले आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, जबकि वर्तमान में सतीश महाना जी हैं। और यही आपसे विधान परिषद पूछ दे तो पहले चंद्रभान जी थे और इस समय कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। ठीक, और थोड़ा सा कर लिया जाए चर्चा विधानसभा से कि आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो देखिए, आपको पता है कि विधानसभा का चर्चा 170 में है। ओके, अच्छा, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर 168, 169, 170, 171 अनुच्छेद के बारे में, इतना के बारे में मैंने बताया था। इसमें बताया था कि विधानमंडल की अपनी बात है। विधानमंडल ये बताया था कि इसके 3 भाग हो जाएंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। फिर हमने बताया था कि 69 में किसको विधान परिषद रखना है। विधान परिषद
विधान परिषद किनको रखना है और किनको हटाना है इसकी चर्चा है, ठीक है, हटने और नया निर्माण की। 70 में विधानसभा है, विधानसभा, और 71 में विधान परिषद है, विधान परिषद। कहेंगे कि 69 में और 71 में दोनों में है, तो नहीं, 69 में है कि किसको नया बनवाना है और किसको हटाना है, क्योंकि सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों है और किसी के पास नहीं है। तो किसको विधान परिषद हटाना है और किसको रखना है 69 में दिया गया है, जबकि जैसे विधानसभा और विधान परिषद की चर्चा 70 और 71 में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ हम लोग जान जाएं। विधानसभा की यूपी में कितनी सीटें हैं भाई? 403 सीटें हैं, जबकि विधान परिषद की कितनी है? तो विधान परिषद की 100 सीटें ही आपकी है यूपी में, ठीक। 403 है और उसकी 3 है, 100 है विधान परिषद की। सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है आपकी विधानसभा की? तो प्रयागराज में, प्रयागराज में 12 सीट है आपकी विधानसभा की। विधानसभा की कितनी है? एमएलए की कितनी है? 12 सीटें हैं प्रयागराज में सबसे ज़्यादा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो विधान परिषद का रहता है, विधान परिषद का उसे बोलते हैं एमएलसी। एमएलसी का चुनाव होता होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। तो आपके अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, लगभग आपने यहाँ से सब क्वेश्चन पकड़ लिया, कर लिया। अब चलिए आगे देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी भाई? श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, सुचेता कृपलानी जी, मायावती जी, या श्रीमती सरोजिनी नायडू जी? तीन का सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी जी, अपनी पहली महिला आपकी मुख्यमंत्री थी। जबकि पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत जी आपके पहले मुख्यमंत्री थे। सुश्री मायावती जी सर्वाधिक बार रही हैं मुख्यमंत्री, 4 बार रही हैं, और ये श्रीमती सरोजिनी नायडू जी फर्स्ट राज्यपाल हैं। यूपी की भी पहली राज्यपाल है महिला, और ये भारत की भी पहली महिला राज्यपाल आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर पारिस्थितिकीय तथा संपत्ति पर लगाया जाता है। देखिए, अच्छा ये कथन का है, कथन में पहला ये दिया है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर पारिस्थितिकी तथा संपत्ति पर लगाया जाता है, तो बात सही है, जिला पंचायत द्वारा कर लगाया जाता है, और ये बना के इन्हें कर लगाने का अधिकार दिया गया है। दूसरा का दिया गया है कि दिया गया है कि यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कर आप सभी लोग पर लगा देंगे, जो योग्य रहेगा उसी पर लगाएंगे ना। मान लीजिए हम गरीब है, उस पर कर लगा देंगे, अमीर लोगों पर लगाएंगे ना, जिनके पास पैसा है कर, तो वो हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं, गलत बात। ए तथा आर दोनों सही है, गलत बात। ए सही है तथा आर गलत है, यही सही बात हो जाएगी। डी नंबर दिया कि ए गलत है, गलत बात है, ए सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। ओके, और बताइए आप लोग कहीं बोर नहीं ना हो रहे हैं? बोर होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा भाई, पढ़ना है, तैयारी करेंगे तब निकलेगा, नहीं तैयारी करेंगे तो फिर अगली वैकेंसी कब आएगी मेरे को भी नहीं पता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? ऊपर हम लोग चर्चा किए, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। 105, 106, 100, 108, तो क्या आपका सही हो जाएगा? 100। हमने बताया था कि विधान परिषद आपका कितना में है? 171 में है। इसके चंद्रभान जी पहले सभा थे, और
इसके बारे में बताया कि अभी महेंद्र कुंवर मानवेंद्र सिंह इसके ये तो चंद्रभान जी हैं, और मानवेंद्र कुंवर मानवेंद्र सिंह इसके वर्तमान में सभापति हैं। ठीक, और आपको पता ही है कि विधान परिषद का अगर आपको मेंबर होना है तो 30 वर्ष होना चाहिए, और जबकि विधानसभा का होना है तो 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, और इसमें इसके सदस्य को MLC बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, इतना पर्याप्त है। चलते हैं आगे इसके बारे में। चलिए आगे क्या दिया हुआ है भाई, आगे आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 24 कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में कब पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश को 4 अपना उत्तर प्रदेश से है अभी जो वर्तमान स्वरूप है, इसको एक बार प्रस्ताव पारित हुआ था कि इसे 4 भाग में बांटना है। चलिए अगर आपको याद है तो ऑप्शन पढ़ता हूँ, उत्तर दीजिए। 24 नवंबर 2011, 21 नवंबर 2011, 22 नवंबर 2011 या 23 नवंबर 2011। एकदम लाइन से पूछ दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 21 नवंबर 2011। इसमें क्या कहा गया था, उस समय मायावती जी थी, मायावती जी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 4 भाग में बांट दो, पूर्वांचल में बांट दो, इधर बांट दो, इधर बांट दो, और ये वाला बांट दो। ऐसे करके उन्होंने बोला था कि इसे 4 भागों में बांट दो, और इन्होंने बाकायदा विधानसभा से पारित करके केंद्र को भी भेज दी। लेकिन केंद्र ने देखा कि इनकी पूरी तैयारी नहीं है, तो केंद्र ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, मतलब कि ये खत्म हो गया बिल। ठीक, तो मायावती जी ने 21 नवंबर 2011 को ऐसा पारित की थी कि इसे 4 भागों में बांटो, जबकि बटा नहीं है। आज अपना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 हिस्सों में बुंदेलखंड नीचे वाला जो भाग है, पूर्वांचल वाला भाग उधर वाला, पश्चिम वाला और अवध वाला बांटने का प्रस्ताव था 4 भाग में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या। देखिए ये भी आपका बताया हुआ क्वेश्चन आ गया, 403, 405, 404, 406। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 406। आपको पता है कि विधानसभा 176 अनुच्छेद में है। इसका अगर मेंबर बनना है तो आपको 25 वर्ष आयु पूरी करनी चाहिए। और इसके बारे में क्या है, इसके सदस्य को MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और विधानसभा के बारे में क्या हम लोग जान सकते हैं। 25 वर्ष हो गया। हाँ, इसके पहले कौन थे, तो आपके विशंभर, अरे क्या नाम है, आपके विधानसभा के पहले पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। कैसे लिखाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन जी इनके पहले अध्यक्ष थे, जबकि वर्तमान में सतीश महाना जी हैं। अच्छा, सतीश महाना जी इनके अध्यक्ष हैं। ओके, चलिए अब इनके बारे में हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 8 मार्च मार्च 1952 में आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब विधानसभा से वैसे आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना ही विधानसभा और विधान परिषद के बारे में है। चलिए, अच्छा यहाँ पर देखिए, पहले 404 था, एक एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन को अब खत्म करके 403 निर्वाचित कर दिया गया है। ओके ना, चलिए आगे चलते हैं। कहीं आप लोग बोर नहीं ना हो रहे हैं, अगर बोर होते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं इसमें सुधार करूँगा। मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। आप लोग कुछ करेंगे कमेंट तभी ना पता चलेगा जी, तो कुछ करके बताइए। अच्छा लग रहा है फिर तो भी बताइए,
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले कौन थे। तो चंद्रभान गुप्ता जी, नहीं ये नहीं थे। गोविंद बल्लभ पंत, टीबी राजेश्वरम, कन्हैया मणिलाल मुंशी। तो आपको पता है कि इनका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत जी, जो पहले थे। और इनके नाम पर झील भी है गोविंद बल्लभ झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है सोनभद्र में। अच्छा, मुख्यमंत्री के बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन 164 के तहत राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 264 के तहत मुख्यमंत्री का निर्वाचन राज्यपाल करते हैं। निर्वाचन कौन करता है? राज्यपाल निर्वाचन करते हैं। ठीक। और 167 अनुच्छेद में आप चले जाएंगे, 167 अनुच्छेद में, तो ये जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्यपाल एंड मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी होते हैं। ठीक है, राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच के कड़ी आपके होते हैं मुख्यमंत्री। ये क्या कहते हैं कि कोई भी मंत्रिमंडल की और राज्यपाल के बीच का बातों का आदान प्रदान मुख्यमंत्री ही आपके करते हैं। ओके। और मुख्यमंत्री के बारे में आपको पता हो गया कि पहले आपके गोविंद बल्लभ पंत थे। पूछेगा कि सर्वाधिक बार कौन रहा है, तो मायावती जी रही हैं। मायावती जी कितनी बार रही हैं भाइयों? तो 4 बार रही हैं। ओके। इस समय योगी आदित्यनाथ जी 22वें, योगी आदित्यनाथ जी 22वें हैं। ठीक है, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी के इतने कौथे हैं? 22वें हैं। तो आपको इतना बात आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक, आगे चलिए। मुख्यमंत्री का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 164 में राज्यपाल निर्वाचन करते हैं और ये मंत्रिपरिषद का निर्वाचन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। और 167 में क्या है कि राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच का एक काम करेंगे। मायावती 4 बार बनी है, 22वें योगी आदित्यनाथ है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। लग रहा है कि वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, जल्दी जल्दी इसको खींचते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। कहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अभी हम लोग पहले चर्चा किए कि विधानसभा गठन कब किया गया था, आपको याद है कि नहीं? 8 मार्च 1950, 8 मार्च 1952, 8 मार्च 1951, 8 मार्च 1955। तो आपको पता होगा कि 8 मार्च 1952 को इसका गठन किया गया था। और इसके पहले थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। पुरुषोत्तम दास, अरे यार सब मिट गया, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। वर्तमान में कौन है? तो सतीश महाना जी आपके हैं। अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन है। 25 वर्ष की आपकी वो आयु चाहिए विधानसभा का सदस्य होने के लिए चाहिए। इसे निम्न सदन कहा जाता है। ओके, और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इतना आपको ये सब हम लोग कर चुके हैं डिस्कशन। कहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बना या बनी, ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सुश्री मायावती जी, मुलायम सिंह, नारायण दत्त तिवारी या कल्याण सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका मायावती जी होंगी, जो सर्वाधिक अब तक 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुलायम सिंह 3 बार बन चुके हैं और नारायण दत्त तिवारी जी भी आपके 3 बार बन चुके हैं। ठीक, कल्याण सिंह 1 बार बने हुए हैं। तो आपके 4 बार सर्वाधिक मुख्यमंत्री मायावती जी बनी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किस वर्ष किया गया? लोकायुक्त, तो लोकायुक्त का देखिए ऑप्शन दिया है 1975, 78, 74, 72, 73, 73, 74, 75 सभी दे देना चाहिए था इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा? पहली बार सृजन इसका किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 75 में किया गया था, जबकि 1977 में, 75 के बाद 76, 77 में आपके प्रथम लोकायुक्त
प्रथम लोकायुक्त का नियुक्ति हुआ। लोकायुक्त कौन थे भाई प्रथम लोकायुक्त? विशंभर दयाल। विशंभर दयाल, ठीक है। विशंभर दयाल जी को आपका प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था। इन लोग का पहले कार्यकाल 6 वर्ष था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, लेकिन अब बढ़ा के कितना कर गया? 2012 से 8 वर्ष का कर दिया गया है। इन लोग का कार्यकाल अब कितने वर्ष का होता है? तो 8 वर्ष का होता है, ठीक है। इस समय शायद न्यायमूर्ति, एक बार गूगल कर लीजिए, वैसे संजय मिश्रा जी वर्तमान समय में आपके लोकायुक्त हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आपको तो अपने क्या लोकायुक्त के बारे में जाना है कि 1975 में इसका गठन हुआ था, जबकि प्रथम लोकायुक्त का 1977 में नियुक्ति हुआ विशंभर दयाल जी के बारे में। ये 6 वर्ष पहले का लेखा था, लेकिन वो सब आपको भूल के अब याद रखना है 8 वर्ष। इसमें संजय मिश्रा जी हैं। लोकायुक्त से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया था, कहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष पहले थे, फिर बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया प्रदेश के, वो कौन है? क्वेश्चन आपका दिया, आंसर दिया है कि बनारसी दास, आत्माराम गोविंद जी, केसरी नाथ तिवारी और श्री राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इनके बारे में तो आपको पता ही है कि ये पहले आपके विधानसभा अध्यक्ष थे। इन तीनों लोग के बारे में आप बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, श्री बनारसी दास जी। ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और बाद में मुख्यमंत्री भी जाके बन गए हैं। ओके, इनके अलावा एक और थे, श्रीपति। अगर ये ऑप्शन में नहीं देगा तो ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। श्रीपति मिश्र और बनारसी दास, ये दो लोग को जरूर याद रखिएगा। ये लोग विधानसभा अध्यक्ष थे, फिर बाद में आपके बन गए क्या? बन गए मुख्यमंत्री, चुनाव लड़े, बन गए जी। चलिए, हम लोग का वीडियो लंबा हो रहा है क्या? मेरे को लग रहा है ऐसा, जल्दी जल्दी हो नहीं रहा है। लोग बताइए आप लोग क्या किया जाए, डिस्कशन कम किया जाए क्या? जरूर अगर देख रहे हो वो तो वीडियो बताइएगा कमेंट में, डिस्कशन कम किया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार अस्तित्व में कब आया? देखिए, अब इस पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा तो मज़े नहीं आएगा। देखिए, दिया है कि 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005 और 2 जून 1960, तो 5 सितंबर 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1937। ठीक, अब यहाँ पर मैं कुछ बात देता हूँ, आपको ध्यान देना है। पहले अपने यूपी का क्या नाम था, तो पहले थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ इसे, 1 मिनट। आपका पहले यूपी का नाम था संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है। बाद में बना उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, संयुक्त प्रांत में लिख दिया। संयुक्त प्रांत से मेरे को याद आया कि उत्तर पश्चिमी प्रांत था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था। फिर आया उत्तर, अरे यार कहाँ जा रहा है, उत्तर पश्चिमी, आगरा एंड अवध प्रांत, ठीक है। अब देखिए, इसमें बीच में 2 वर्ड जुड़ गया, कौन कौन? तो आगरा एंड अवध जुट गया। फिर बाद में बना उत्तर पश्चिमी, आगरा एवं अवध, आगरा एंड अवध, प्रांत हट गया, ठीक है, प्रांत हट गया। अब से में लिखाया, फिर बाद में लिखाया संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत बाद में लिखाया। ओके, फिर आपका बना उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश। 5 अगर आपको याद रखने हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत था, फिर बाद बीच में घुस गया आगरा एवं अवध, फिर प्रांत हटा आगरा अवध रहा, फिर संयुक्त प्रांत हुआ, आगरा अवध भी खत्म हुआ, फिर उत्तर प्रदेश आ गया। तो देखिए इसका सन भी आपको साथ में याद कर लीजिएगा। इसका 1836, 1877, 1902, 1937, ठीक है, और 1950, 24 जनवरी। ये बात ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश पहली बार राज्य के अस्तित्व में कब आया था? तो यही संयुक्त प्रांत के टाइम में आया था, 1937 में। ये आपको ध्यान रखना है, इतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836, उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत 1877, फिर ये प्रांत हट जाएगा, बस ये बचेगा आगरा अवध 1902, फिर संयुक्त प्रांत हो जाएगा 37, फिर तो 24 जनवरी का इनका गठन हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नाम पर। इसीलिए उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। आगे चलते हैं, और ज़रूर आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि क्या किया जाए, डिस्कशन कम किया जाए क्या, क्योंकि मैं भी परेशान हुआ। मेरा तो ये रहता है लक्ष्य कि आप लोग को याद हो जाए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप ही लोग नहीं देखेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। देखिए तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रटा हुआ, अगर याद रहेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो एन.डी. तिवारी, मोतीलाल वोहला, बी.बी. गिरी और रोमेश भंडारी। तो इसका आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा कि एन.डी. तिवारी। एन.डी. तिवारी आपके कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, और सभी लोग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। देखिए एन.डी. तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, ओके, जबकि ये कभी राज्यपाल नहीं रहे थे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 का है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो देखिए थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लगभग 25,000, 32,000, 42,000 या 52,000। तो ये पहले का है 52,000, अब लगभग 58,000 हो गए हैं। ठीक, 189। तो आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत आपको पता है कि अनुच्छेद 40 में दिया गया है, और ग्राम पंचायतों के लिए एक 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992 में। ठीक है, 1992 में। ऐसे लागू किया गया कब भाई? कब लागू हुआ? 1992 में, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 में। ये बात ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे पूछ सकता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 73वें संविधान संशोधन से 11वां अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, ठीक है, पंचायतों के बारे में, जबकि 74वां संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई नगर निगम और नगर पंचायत के बारे में, ठीक है। और जबकि 73वां संविधान संशोधन से आपका ग्राम पंचायत के बारे में जोड़ा गया है, ग्रामीण अनुसूची। इसमें अनुच्छेद 243, अच्छा इसमें कितनी विषय जोड़ा गया? तो 29 विषय जोड़ा गया। कितना विषय जोड़ा गया? 29 विषय जोड़ा गया, ओके। और इसमें आपका 243, इसमें कुछ नहीं तो आपको ABCDEFG इतना तो याद ही रहना चाहिए, फिर उसके बाद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो आपको ABCD बोलिए तो याद करा दूंगा, आगे चलूँ? ये चलिए कल की वीडियो में याद करा दूंगा। ये वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि जल्दी से इसे क्या करूँ, ठीक है।
कल याद करा दूंगा पक्का, अभी याद कराऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? देखिए, कैलाश नाथ गोयल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, विजय लक्ष्मी पंडित या विशंभर दयाल। तो आपका सही आपको उत्तर है कि विशंभर दयाल आपके प्रथम लोकायुक्त थे ना। इस समय संजय मिश्र जी हैं, इनका 1975 में आपको पता है कि इसका गठन किया गया था। और लोकायुक्त का वो 8 वर्ष का कार्यकाल होता है। और बताइए, और आगे चलते हैं बस, क्योंकि हो रहा है वीडियो लंबा। ठीक, 35 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाला? ठीक है, तो किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाला हुआ है? तो ये रट्टू वाला क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा, जी राज्यपाल याद रहेगा तभी आप लोग मार पाएंगे। तो देखिए, इसमें रट्टू क्या है, इसमें आपको दिया है कि चंद्रभान गुप्ता जी, HP मोदी जी, कन्हैया लाल मणिकनाथ मुंशी और बुरगुला रामकृष्ण राव जी। तो चंद्रभान गुप्ता जी जो थे ये आपके राज्यपाल नहीं थे, ये आपके मुख्यमंत्री थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 36 नंबर के उत्तर प्रदेश दिवस। अभी मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताइए। 25 मार्च, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल, 24 जनवरी। तो हमने बताया था कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अपना नाम पड़ा था ना जी। तो 24 सही हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी एकदम खत्म करते हैं हम खुद का, नहीं देखो बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो देखिए, कहा गया कि संयुक्त प्रांत से जब नाम बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया कुल मिलाकर 1950 में, तो उस समय उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन था? बराहगिरी, वेंकटगिरी या होलमार्सजी, फिरोज शाह मोदी, विश्वनाथ दास या अकबर अली खान। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा होमाजी फिरोज शाह मोदी। क्या हो जाएगा? होमाजी फिरोज शाह मोदी उस समय राज्यपाल थे। ओके, क्योंकि ये अपना सरोजनी नायडू थी, उनके बाद कोई और था, ये तीसरे नंबर के अपने राज्यपाल थे। उसी समय हुआ था चेंजेस। देखिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो पुरुषोत्तम दास, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा या नफीसुल सहन। तो आप बताइए कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे क्या? तो यही आपका हो जाएंगे सही उत्तर। विधानसभा के बारे में हम लोग बहुत गठन कर ले चर्चा कर लिए, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, जल्दी से चलते हैं आगे, वीडियो लंबा हो रहा है। किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो ये भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं, आपको याद है कि नहीं? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, प्रयागराज। तो आपको भी सही है उत्तर पता है कि प्रयागराज में 12 सीटें हैं विधानसभा की, और यही सबसे ज़्यादा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इतने रहने देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया वीडियो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो हमने बताया था कि विधानसभा के प्रथम सभापति कमलाकांत त्रिपाठी, सरोजनी, चंद्रभान या कन्हैया लाल। तो आपको पता है कि चंद्रभान जी सही उत्तर हो जाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं खुद घबरा रहा हूँ, और क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है, आप लोग को भी देखने में। अच्छा हाँ, आज हम रिवीजन नहीं करवाता हूँ, क्योंकि बहुत ऑलरेडी लंबा हो गया वीडियो। आपको रिवीजन करना हो तो PDF लीजिए और जाइए एकदम PDF के अंत में, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चनों का ऑनलाइन फॉर्म दे दिया हूँ, तो यहाँ से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा तुरंत। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करिए, और क्या सुधारना चाहिए भी ज़रूर कमेंट करिए, एकदम ज़रूर। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।